प्यारे बच्चों, आज हम द्वादश पाठ दशमो त्वम असि इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है वह है उच्चारणम कुरुत, अर्थात हमने ये पढ़ना है। जो पहला प्रश्न है केवल हमने पढ़ना है। इसमें देखिए आप ऊपर 3 लिंग दिए, पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे। इनमें ये गिनतियाँ दी हैं, संस्कृति गिनतियाँ हैं जो 1 से 4 तक तीनों लिंगों में चलती है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। तो पहली जो गिनती है वो 1 के लिए, तो एकः, एका, एकम, द्वो, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चत्स्रः, चत्वारि। ये गिनतियाँ 1 से 4 तक तो तीनों लिंगों में चलती है, लेकिन आगे ये एक ही लिंग में चलती है, अर्थात पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी एक जैसी ये होती है। जैसे लिखा है पंच, 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 षट्, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 दश, दश, दश। तो आपने देखा 1 से 4 तक तो ये हर एक लिंग में अलग थी, लेकिन जब हम 5वें पे आए, पंच पे आए, तो ये पुल्लिंग में पंच ही है, स्त्रीलिंग में पंच है और नपुंसक लिंग में भी पंच ही होता है। तो केवल 1 से 4 तक ये गिनतियाँ तीनों लिंगों में अलग अलग चलती है, बाद में ये एक जैसी चलती हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। क है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए थे। तो इसका उत्तर है दश बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए थे। ख वाला प्रश्न है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए थे। तो इसका उत्तर है ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे स्नान के लिए नदी को गए थे या स्नान करने नदी पर गए थे। तो नदीम का अर्थ होता है नदी को, तो पुस्तक में आपका नदीम ही आया है, तो नदी को गए थे। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने या उन सब ने क्या निश्चय किया। इसका उत्तर है ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशमो नद्यां मग्नो, उन्होंने ये निश्चय किया कि जो हम में से 10वां था या 10वां बालक था वो नदी में डूब गया। घ है मार्गे कह आगच्छत, मार्ग में कौन आया। उन्हें मार्ग में कोई मिला था, तो कह रहा मार्ग में कौन आया। तो इसका उत्तर है मार्गे पथिक आगच्छत, मार्ग में पथिक या राहगीर आया। क्यों है पथिक की मवदत, पथिक ने क्या कहा, राहगीर ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है पथिक अवदत, पथिक ने कहा दशमो त्वमसि, 10वें तुम हो। पता है ना आपको, वो सोच रहे थे कि हम में से एक नदी में डूब गया, हम 10 बालक आए थे लेकिन अब हम 9 ही हैं। तो पथिक ने कहा, राहगीर ने सबको गिना और कहा 10वें तुम हो। तीसरा प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम, ये इसने राइट का निशान लगाया है, इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम, ये क्रॉस का निशान लगा कुरुतः, अर्थात आपको शुद्ध कथन के आगे, जो सही कथन है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहला है क 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे स्नान के लिए गए थे। तो ये सही है या गलत है, आपने पढ़ा ये सही है, पहले उसमें आया तो ये सही का निशान यहाँ पे लगाओगे। ख है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, वे सब बगीचे में घूमे या वो सब बगीचे में घूम रहे थे, घूमे थे। तो ये गलत है, नहीं घूम रहे थे वो, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाओगे आप लोग। ग है ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्,
वे वस्तुतः माने वे वास्तव में 9 ही बालक थे। तो आपको पता है 9 नहीं थे, वो 10 थे, तो ये गलत है, क्रॉस का निशान लगाओगे यहाँ पे। घ है बालकः स्वम स्वम न अगणयत, बालक ने अपने को नहीं गिना, तो ये सही है। जो बच्चे गिन रहे थे वो सबको तो गिन रहे थे, लेकिन अपने को नहीं गिन रहे थे, तो वो 9 ही बच्चे हो रहे थे, तो ये सही है। इसके बाद है एकः बालको नद्यां मग्न, एक बच्चा नदी में डूब गया था, तो ये गलत है, नहीं डूबा था कोई भी। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, वे सुखपूर्वक चुप बैठ गए थे, वो सुखी होकर चुप बैठ गए थे, तो गलत है। वो दुखी होके चुप बैठ गए थे, तो ये गलत है यहाँ पे। को अपि पथिको न आगच्छत, कोई भी पथिक या राहगीर नहीं आया, तो ये भी गलत है, एक राहगीर आ गया था। अगला है नायकः अवदत् दशमो त्वम असि इति, नायक ने कहा 10वें तुम हो। तो अधिकतर बच्चे से गलत कर देते हैं, हाँ लिख करके या सही का निशान लगा करके, तो ये गलत है। नायक ने नहीं कहा था, पथिक ने कहा था, जो राहगीर आया था उसने कहा था। तो बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं और इसको हाँ का इस पे राइट का निशान लगा लेते, तो ये गलत है। पथिक ने कहा था, न कि नायक ने कहा था। झ है ते सर्वा पृष्ठा भूत्वा गृहम अगच्छन, वे सब खुश होकर के घर को चले गए, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यतः, मंजूषा, ये मंजूषा दी हुई है आपको, जिसमें लिखा है गणित्वा श्रुत्वा दृष्ट्वा कृत्वा गृहीत्वा और तीर्थवा। तो इन शब्दों को चुन करके आपने खाली जगह भरनी है, या खाली स्थान पे ये शब्द आपने भरने हैं। तो ये जो हैं ये त्वा प्रत्यय या जिसे त्वा प्रत्यय कहते हैं उसके उदाहरण हैं। इसका मतलब होता है कर, जैसे ते बालकाः नद्या उत्तीर्णा, वो बालक तीर्थवा, यहाँ पे आएगा तीर्थवा, ये क लिखा है, आप लोग ऊपर भी लिख सकते हो तीर्थवा, वो बालक तैर कर नदी पार उतरे। ख है पथिकः बालकान् दुखितम अपृच्छत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरल सा है दृष्टवा, पथिक ने बालकों को दुखी देकर पूछा। ग है पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, तो पुस्तक लेकर या ग्रहण कर, तो यहाँ पे गृहीत्वा आ जाएगा। घ है पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्, तो यहाँ पे श्रुत्वा आएगा, सुन करके, पथिक के वचनों को सुनकर सब खुश होकर अपने घर को चले गए। फिर है पथिका बालकान अकथयत दशमो त्वम असि, पथिक ने बच्चों को गिनकर कहा, यहाँ पे गणित्व आएगा, गिनकर कहा कि 10वें तुम हो। फिर है मोहन कार्यम गृहम गच्छति, तो यहाँ पे एक ही बच गया ऊपर वैसे, तो ये आ जाएगा आपका 4 में ये कृत्व आ जाएगा, मोहन कार्य करके घर जाता है। तो जो भी त्वा प्रत्यय उसका होता है उसका मतलब कर होता है, त्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 5 है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्र को देखकर संख्या लिखें। चित्र, ये बहुत सारे चित्र दिए हैं, तो इन चित्रों को देखकर आपको संख्या लिखनी है। तो यह कंदुकानी, कंदुकानी का मतलब होता है बॉल या गेंद। तो कितनी बॉल हैं गिनेंगे हम इनको, 4 5 6 7 8, तो संस्कृत में से कहेंगे अष्ट कंदुकानी। फिर है ये चिड़िया हैं, अब देखिए यहाँ पे ये चिड़िया 3 हैं, या इन्हें गौरैया भी कहते हैं, ये 3 हैं, तो ये हैं स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे आएगा तीसरा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में तो तीसरा आया। अगर ये पुल्लिंग में होता तो त्रया आता, तो तीसरा चटका आया यहाँ पे। अगर नपुंसक लिंग होता तो त्रीणी आता, तो ये चिड़िया स्त्रीलिंग में तो तीसरा आया, तो तीसरा चटका। अब देखिए ये लिखा पुस्तकम, तो एक ही पुस्तक है, तो एकम पुस्तकम लिखेंगे हम। अगर ये पुल्लिंग की कोई वस्तु होती तो हम एका लिखते, स्त्रीलिंग की कोई वस्तु होती तो एका लिखते, लेकिन ये है नपुंसक लिंग, तो एकम पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसक लिंग है, एकम है। अब है ये दो मयूरो, ये पुल्लिंग में है तो दो आया, दो मयूरो। अब आगे देखिए ये है द्वे बालिके, ये बालिके हैं, स्त्रीलिंग में तो द्वे आया है। अगर यहाँ पे पुल्लिंग में होता तो दो आता, तो लड़कियां स्त्रीलिंग में तो द्वे आया है।
फिर है षट तालः। इसमें 5 के बाद कोई भी लिंग चेंज नहीं होता है, 5 को पंच रहता है, 6 को सट रहता है, तो सट ताला। ये है कबूतर है, तो पंच कपोता। पंच दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, पंच कपोता। ये हैं आपके पत्ते हैं, तो ये गिने हमने तो 10 हैं, तो 10 पत्राणी। समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो आज आपको ये पहले ध्यान से देखना है, अपनी पुस्तक में पेंसिल से करेंगे इसको, और उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे। समझ आ गया सारे बच्चों को। धन्यवाद।